वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई सुपरस्टार रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, फहद फासिल और राणा दगुपति स्टारर तमिल फिल्म यानी कि वेटेन के बारे में। तो ये फिल्म जो है आज तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज हुई है। मेरे शहर में फिल्म के तमिल वर्जन का एकमात्र शो था, वो भी शाम 7:30 बजे के आसपास का, और उसमें भी जो है सबटाइटल्स नहीं थे। इसी कारण से मैंने फिल्म के हिंदी वर्जन को देखा है और कहना चाहूंगा कि एक लंबे समय के बाद, नहीं तो 3-4-5 साल के बाद, शायद पहली बार भी मैं कह सकता हूं कि ऐसा हुआ है कि मैंने रजनीकांत जी की किसी फिल्म को एक खाली थिएटर में देखा है। इनकी फिल्म में मैं देखने जाता था तो मिनिमम 25, 30, 50 लोग तो जो है होते ही थे, पर आज बहुत शायद पहली बार ही मेरे को जितना याद है ऐसा हुआ है कि रजनीकांत जी की फिल्म देखने गया हूं और कोई भी नहीं है थिएटर में। मैं, मेरा भाई और एक बंदा आए थे, बाकी पूरा थिएटर जो है खाली पड़ा हुआ था। और शायद पेटा फिल्म के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि रजनीकांत जी की किसी फिल्म को मैंने पहले दिन जो है हिंदी भाषा में देखा है। तो मेरा आज इस वीडियो के अंदर जो भी ओपिनियन, जो भी एक्सपीरियंस रहने वाला है वो फिल्म के हिंदी वर्जन यानी कि वेटेन द हंटर के हिसाब से ही होने वाला है। तो बात करें फिल्म की, तो टीजे न्यानवेल, जिन्होंने इससे पहले जय भीम जैसी फिल्म बनाई हुई है, उनके द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म बेसिकली देखा जाए तो एक एक्शन प्लस क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्लस एक सोशल ड्रामा फिल्म है। जहां पर फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन बनता है उसकी अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली फिल्म वेटेन एक ठीक ठाक सी ओके टाइप वॉचेबल फिल्म साबित होती है। फिल्म कहीं पर बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म नहीं बन पाती है, कोई बहुत हार्ड हिटिंग फिल्म नहीं बन पाती है, बट एट द सेम टाइम बहुत कोई डिसअपॉइंटिंग फिल्म भी जो है ये नहीं है। फिल्म के अंदर पॉजिटिव्स भी हैं, फिल्म के अंदर नेगेटिव्स भी हैं। डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा पॉजिटिव पॉइंट कितना अच्छा लग जाता है, और डिपेंड ये करता है कि कौन सा नेगेटिव पॉइंट आप पर कितना ज्यादा इंपैक्ट छोड़ जाता है। बहुत ही पर्सनल लेवल पर जो है ये फिल्म काम कर सकती है अलग अलग लोगों के लिए। मेरे लिए जो चीजें काम करती हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो फिल्म के फर्स्ट हाफ से अगर शुरुआत की जाए तो फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इंगेजिंग था। नो डाउट फर्स्ट हाफ को अगर आप देखोगे तो उसमें इंटरवल पर जो ट्विस्ट आने वाला है, उस ट्विस्ट को मेरे हिसाब से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके होंगे। एटलीस्ट वो लोग तो डेफिनेटली प्रिडिक्ट कर चुके होंगे जिन्होंने फिल्म का ट्रेलर जो है देखा हुआ है। ट्रेलर जिन्होंने ठीक ठाक से भी 1-2 बार देखा हुआ है वो समझ जाएंगे कि कहानी जो है किस तरफ बढ़ रही है। पर उस बीच में कहा जाए फर्स्ट हाफ के अंदर रजनीकांत जी का जो कैरेक्टर है वो जिस तरीके से एनकाउंटर्स कर रहा है, अमिताभ बच्चन जी का जो कैरेक्टर है उनका जो एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इन एनकाउंटर्स को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर, न्याय को लेकर, जल्दबाजी में दिए गए न्याय को लेकर, वो सभी चीजें जो आपको देखने को मिलती है। फहद फासिल का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, दशरा विजयन का जो एक लाइकेबल कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर आपको जो है कनेक्ट करने में कामयाब रहती है। और फर्स्ट हाफ देखा जाए तो एक प्रिडिक्टेबल इंटरवल ट्विस्ट के बावजूद भी इंगेजिंग साबित होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ बुरा नहीं है, पर प्रॉब्लम सेकंड हाफ में जो देखने को मिलती है वो ये है कि सेकंड हाफ अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से एक स्टोरी को अनफोल्ड करने में ही जो है निकल जाता है। मतलब कहानी में क्यों, किस लिए और कैसे हो रहा है, बस उसी को जो है अनफोल्ड करने में जो है पूरा समय दिया गया है। बीच में जो चीजें चल रही हैं, कैरेक्टर्स में जो डेवलपमेंट आनी चाहिए, इवन जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें कुछ अगर इंटरेस्टिंग किया जाए, इन सभी चीजों पर जो है सेकंड हाफ में जो है ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए सेकंड हाफ देखते समय अगर कुछ पॉजिटिव आपको फील हो सकता है तो वो बस यही है कि एक सुपरस्टार की फिल्म है और उसके अंदर हमें कहानी देखने को मिल रही है। अक्सर हमें ऐसा ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, पर यहां पर एटलीस्ट हमें कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ सोशल इश्यूज पर जो है बात चल रही है। और यही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जो सेकंड हाफ में आपको एक पॉजिटिव फील जो है देगा। अदरवाइज बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, जो कि मेरे हिसाब से रजनीकांत जी के कैरेक्टर में आनी चाहिए थी इंटरवल ट्विस्ट के बाद, वो मुझे जो है पर्दे पर फील नहीं हुई। वो इमोशनल चेंज जो आना चाहिए था, जो एक नजरिए में एक जो चेंज आना चाहिए था, वो जो है डेवलप होता हुआ नजर नहीं आता है। वो बस आपको इंटरवल पर थोड़ा सा फील होगा और बस लास्ट में जाकर जो है आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। बीच में कैरेक्टर के अंदर ऐसी कोई चीज जो है आपको खास फील नहीं होगी। इसके अलावा फिल्म यहां पर जिन सोशल इश्यूज पर बात करने की कोशिश करती है उसकी अगर हम बात करें बिना किसी स्पॉइलर के, तो पहली तरफ है यहां पर एनकाउंटर्स फेक हैं, सही हैं, क्या है, किस लिए हैं, उन पर यह फिल्म जिस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करती है वो काफी अच्छा है, वो काफी वैलिड नजर आता है। और फिल्म की कहानी में घट रहे इवेंट्स और अमिताभ बच्चन के द्वारा बोले जा रहे कुछ डायलॉग्स के कारण वो चीजें जो हैं काफी अच्छी तरीके से कन्विंस करने में जो है कामयाब रहती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो सेकंड हाफ के अंदर एक बिजनेस मॉडल को पूरी तरीके से एक स्कैम की तरह जो है यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब पूरी तरीके से ही जो है एक स्कैम है और इस स्कैम का शिकार खाली गरीब लोग ही होते हैं,
ऐसा जो है यहाँ पर बताने की जो है कोशिश की गई है। पर वहीं अगर आप देखोगे इसी चीज का एक दूसरा पहलू अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दुनिया में जो कोई भी किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं या फिर किसी भी तरीके की फैसिलिटीज को देने के लिए दुनिया में जो भी बैठा है वो कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए ही बैठा है। उन्हें भी पता है कि दुनिया में जिन लोगों के पास बेहिसाब पैसा है वो फैसिलिटीज को लेने के लिए, सुख सुविधाओं को लेने के लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। और हम अगर उन्हीं चीजों को, उन्हीं सुविधाओं को कम दामों पर बेचेंगे या फिर कम दामों पर प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें ही जो है चीप समझने लगेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी यही सोचेगा कि भाई एक अमीर आदमी अगर इस फैसिलिटी को अफोर्ड कर पा रहा है तो डेफिनेटली ये फैसिलिटी ही एक ऐसी है जो हमें आगे जो है डेवलपमेंट की राह पर ले जा सकती है। अब जब तक बात लग्जरी की रहती है तब तक बंदा अपने आप को समझा लेता है कि भाई ठीक है यार ये चीजें नहीं है तो कोई बात नहीं। पर जब बात एजुकेशन की आ जाती है तब बंदा सोचता है कि यार अगर इस चीज को हमने अफोर्ड कर लिया, कैसे भी अफोर्ड कर लिया, तो मे भी हो सकता है कि जिंदगी में आगे जो है हम कुछ कर जाएं। अब इसी बीच में कुछ लोग ज्यादा पैसा लेकर अच्छी सुविधा भी दे रहे हैं और इसी बीच में जो है कुछ लोग ज्यादा पैसा लेकर स्कैम भी कर रहे हैं। और इस तरीके के जो स्कैम्स होते हैं इनका शिकार पैसे वाले लोग भी होते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग भी होते हैं। बस ये कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा है वो किसी तरीके से अपने आप को संभाल लेते हैं, पर जिन्होंने बहुत मेहनत से पैसा जुटाकर अपने भविष्य को सुधारने के लिए जो कोशिश की थी वो कोशिश जब व्यर्थ हो जाती है तो डेफिनेटली उन्हें जो है झटका लगता है। पर फिल्म के अंदर देखा जाए तो पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि इस पूरे बिजनेस मॉडल को ही जो है एक स्कैम की तरह दिखाया जाए और इसी कोशिश में एक बहुत ही सीरियस क्राइम को जो है इस बिजनेस के साथ फिल्म के अंदर जोड़ा गया है। अब देखिए फिल्म है और मुझे भी पता है कि सेकंड हाफ में जो चीजें घट रही हैं उन चीजों के प्रति हमारे मन में जो है एक घृणा पैदा हो, उस कारण से ही जो है फर्स्ट हाफ में जो है एक सीरियस क्राइम के साथ उसे जो है यहां पर जोड़ा गया है और ये पूरी तरीके से डायरेक्टर का अपना टेक है। पर ये जो एक कनेक्शन हमें देखने को मिलता है फर्स्ट हाफ में घटी घटनाएं और सेकंड हाफ में घट रही घटनाओं के बीच में वो थोड़ा और ऑर्गेनिक हो सकता था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनकन्विंसिंग सा जो है फील होता है। इसके अलावा फिल्म के कुछ और पॉजिटिव्स की मैं बात करूं तो यहां पर दशरा और यहां पर फहद फासिल, इन दोनों का जो कैरेक्टर है वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छा था। दोनों को जो है बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन टाइम दिया गया है पर उस बीच में भी जो है ये हमें अपने साथ इमोशनली कनेक्ट करने में, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाने में, हमें हंसाने में जो है कामयाब रहते हैं। और फहद फासिल को एक जो फन कैरेक्टर फिल्म में दिया गया है वो सही में काफी इंजॉयबल था। इसके अलावा अगर एक्शन की बात करें तो फिल्म के अंदर एक्शन है पर आपको एक्शन बस ऐसा फील कराएगा कि क्योंकि रजनीकांत जी की फिल्म है तो इसीलिए जो है एक्शन यहां पर डाला जा रहा है। अदरवाइज एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत काफी सीन्स में जो है पड़ती ही नहीं है। खास करके सेकंड हाफ के अंदर एक टनल फाइट सीन आता है, वहां पर तो एक्शन जो है बहुत ही जोर जबरदस्ती से डाला गया है ऐसा जो है फील होता है। क्योंकि ओवरऑल अगर फिल्म को अगर आप देखोगे तो फिल्म का जो ओवरऑल टोन है, जो प्रेजेंटेशन है वो पूरी तरीके से एक डायरेक्टर की फिल्म नजर आती है, एक सुपरस्टार की फिल्म की तरह जो है ये फिल्म नजर नहीं आती है। और यहीं पर अगर कहूं तो ये जो एक्शन सीन्स आते हैं और जो बहुत ही साधारण सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है इसी कारण से सेकंड हाफ जो है काफी जगहों पर ड्रैग सा फील कराता है। अदरवाइज सेकंड हाफ के अंदर कहूंगा कि एक ट्विस्ट आता है जो मैंने प्रेडिक्ट कहीं पर किया नहीं था, उसे उस तरीके से बहुत ज्यादा सामने भी नहीं रखा गया था। एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट आता है जिसके बाद फिल्म थोड़ी और इंटरेस्टिंग बन जाती है। पर उसके बाद भी कह सकते हैं कि बाद में जिस तरीके से क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म बढ़ती है एक इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे फिल्म के अंदर से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है और क्लाइमैक्स फिल्म का जो है बहुत ही फ्लैट है। डबिंग की अगर मैं बात करूं तो रजनीकांत जी और यहां पर अमिताभ बच्चन जी दोनों की डबिंग जो है अच्छी ही हुई है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की डबिंग ठीक ठाक है पर वो कोई बहुत ज्यादा शिकायत का मौका यहां पर नहीं देती है। बस सेकंड हाफ के अंदर अमिताभ बच्चन का एक सीन है कोर्ट के अंदर जहां पर उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनके जो वॉइस निकल के आ रही है उसमें जो तालमेल होना चाहिए था वो थोड़ा सा मिसमैच होता हुआ नजर आता है। अदरवाइज डबिंग जो है एटलीस्ट जो है वॉचेबल है, कोई प्रॉब्लम खास डबिंग के अंदर नहीं होती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म वेटेरन एक इजीली वन टाइम वॉचेबल फिल्म है, ज्यादा कुछ जय भीम लेवल की एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए एक सुपरस्टार की फिल्म है जहां पर कह सकते हैं कि एनकाउंटर्स पर कुछ सेंसिबल पॉइंट यहां पर जो है रखने की कोशिश की गई है। एक बहुत ही फ्रेश और रेलेवेंट इशू पर जो है बात करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण से मेरे हिसाब से इन फ्लॉज को ध्यान में रखते हुए एक बार आप इस फिल्म को जो है देख सकते हो। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन फिल्म वेटेरन द हंटर को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।